भारत का इतिहास साहस और बलिदान के धागों से बुनी हुई एक भव्य मिसाल है। यह एक ऐसा इतिहास है जो समय की धारा में बहते हुए भी अपनी चमक और गरिमा को बनाए रखता है। ये राज्यों के उदय और पतन, संस्कृतियों के टकराव और मेल की एक अमर गाथा है। हर राज्य, हर संस्कृति ने इस महान गाथा में अपना योगदान दिया है और इस प्रक्रिया में भारत की आत्मा को समृद्ध किया है। इस शानदार कहानी में राजपूत एक अनोखा और अविस्मरणीय अध्याय लिखते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। समय के आगोश से उभरकर उन्होंने अटूट वीरता और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम के साथ अपना भाग्य खुद लिखा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस और प्रेम कभी भी समय की सीमाओं में बंधा नहीं होता। वो अपनी प्रजा के रक्षक थे, अपने धर्म के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में न्याय और धर्म का पालन सर्वोपरि था। उनकी कहानी सिर्फ राजाओं और विजयों की नहीं है। यह एक ऐसी गाथा है जो हमें बताती है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार की धार में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होती है। ये एक योद्धा वंश के उस जज्बे की कहानी है जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। राजपूतों का उद्भव रहस्यों और बहसों में घिरा हुआ है। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, उनकी वीरता और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। कुछ इतिहासकार उनके वंश को प्राचीन क्षत्रिय योद्धाओं से जोड़ते हैं, जो अपने समय के महान योद्धा थे और जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं, जबकि अन्य उन्हें विभिन्न मार्शल कुलों के मिश्रण के रूप में देखते हैं, जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में प्रमुखता से उभरे थे। इन कुलों ने मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो अद्वितीय थी। उनकी सटीक शुरुआत चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, उनकी वीरता और साहस ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। राजपूत भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे और उनकी उपस्थिति ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। उनकी नियति उस भूमि के साथ जुड़ी हुई थी जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया। उन्होंने दुर्जय राज्यों का निर्माण किया, आचरण के अपने स्वयं के नियम स्थापित किए और अपने किलों और महलों के माध्यम से अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन किया और शौर्य, वीरता और सम्मान की गहरी भावना का पर्याय बन गए। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनका उदय भारत में महान उथल-पुथल और परिवर्तन के काल के साथ हुआ। इस समय ने उन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। एक समय का शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य चरमरा गया था, जिससे एक शून्य पैदा हो गया था जो जल्दी से महत्वाकांक्षी शासकों और इच्छुक विजेताओं से भर गया था। इस शून्य ने राजपूतों को अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। उत्तर से आक्रमणकारियों की लहरें आईं, जो भारत की समृद्धि और शक्ति के वादे से आकर्षित हुए थे। इन आक्रमणों ने राजपूतों को अपनी वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। संघर्ष की इस घट्टी में ही राजपूत वास्तव में अपनी पहचान बना पाए और उनकी वीरता और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनका युद्ध कौशल उस समय के कुछ सबसे भयंकर योद्धाओं के खिलाफ परखा गया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें युद्ध के मैदान में अद्वितीय बना दिया। वे युद्ध के मैदान के उस्ताद थे, जो अपने घुड़सवारी कौशल, हथियारों पर अपनी महारत और भारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अटूट साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी युद्ध तकनीक और रणनीतियां आज भी अध्ययन की जाती हैं, लेकिन सिर्फ कुशल योद्धा होने से बढ़कर राजपूत एक मजबूत नैतिक दिशा निर्देश द्वारा निर्देशित थे। उनकी नैतिकता और आचरण ने उन्हें अद्वितीय बनाया। वे क्षत्रिय धर्म के रूप में जाने जाने वाले आचरण के एक सख्त नियम का पालन करते हुए सम्मान को सबसे ऊपर महत्व देते। उनका धर्म और आचरण उन्हें अद्वितीय बनाता। इस नियम ने बहादुरी, वफादारी, उदारता और कमजोरों की सुरक्षा पर जोर दिया। उनकी नैतिकता और आचरण ने उन्हें अद्वितीय बनाया।
अपने सिद्धांतों के प्रति यह अटूट प्रतिबद्धता ही थी जो राजपूत चरित्र को परिभाषित करने वाली थी और उन्हें इतिहास में अमर बने और भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली थी। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और हमें प्रेरित करती हैं। जैसे ही सूरज उत्तर पश्चिमी भारत के ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य पर उगता था, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसा क्षण जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसने राजपूत राज्यों के एक समूह को रोशन किया जो अपनी अनूठी पहचान और गौरव के साथ खड़े थे। हर एक अपनी कहानी कहने के लिए तैयार, हर एक शक्ति और गौरव का प्रतीक। ये राज्य केवल भौगोलिक सीमाओं से परे थे। वे एक संस्कृति, एक विरासत और एक अटूट भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर सबसे प्रमुख के रूप में उभरे, अपने अद्वितीय इतिहास और परंपराओं के साथ जो आज भी जीवित हैं। उनके नाम किंवदंती में दर्ज हैं और उनकी कहानियां राजपूत वीरता की आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां केवल इतिहास नहीं है, बल्कि वे आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। ये राज्य हालांकि स्वतंत्र और अक्सर प्रतिद्वंद्वी थे, फिर भी एक गहरे संबंध से जुड़े थे जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया। एक सामान्य विरासत, सम्मान के एक साझा कोड और सभी बाधाओं के खिलाफ अपनी भूमि और अपने जीवन के तरीके की रक्षा के लिए एक प्रबल दृढ़ संकल्प से एकजुट थे। यह दृढ़ संकल्प ही उनकी पहचान थी। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा मेवाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था। राजपूत लचीलापन और अटूट भावना के प्रतीक के रूप में खड़ा था। यहाँ के योद्धा अपने साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। इसके शासक, जो पौराणिक सूर्यदेव से वंश का दावा करते थे, अपने दिव्य अधिकार और कर्तव्य के प्रति गहरे विश्वास के साथ शासन करते थे। ज्ञान और साहस के साथ शासन करते थे। उनके शासनकाल में न्याय और समृद्धि का वास था। इसकी राजधानी चित्तौड़ अपने अभेद्य किले के लिए प्रसिद्ध, जो न केवल एक संरचना थी बल्कि एक प्रतीक था। राजपूत सैन्य कौशल का प्रमाण और आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके प्रतिरोध का एक स्थायी प्रतीक बन गई। यहाँ की दीवारें उन अनगिनत कहानियों की गवाह हैं। राज्य का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है, जो पीढ़ियों से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इसके शासक और योद्धा राजपूत शौर्य के सार के पर्याय बन गए हैं। उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं और उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। मेवाड़ के पश्चिम में मारवाड़ का राज्य राजस्थान के शुष्क मैदानों में फैला हुआ था, जहां की भूमि और लोग दोनों ही कठोर परिस्थितियों के आदी थे। इसके लोग कठोर रेगिस्तान और चौरसाने वाले सूरज से तपे हुए थे। उनकी जीवन शैली और संस्कृति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। राठौर के रूप में जाने जाने वाले मारवाड़ के शासक अपनी रणनीतिक प्रतिभा और विपत्ति का सामना करने में अपने अटूट दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। उनकी राजधानी जोधपुर अपने भव्य मेहरानगढ़ किले के साथ, जो न केवल एक संरचना थी बल्कि एक प्रतीक भी थी, रेगिस्तान में एक प्रहरी के रूप में खड़ी थी। चीकी खींच सब की काटकी थी, जो उनकी शक्ति का प्रमाण और उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक थी। यह किला आज भी उनकी महानता की गवाही देता है, जो उनकी शक्ति का प्रमाण और उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक थी। यह विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आगे पूर्व में राजस्थान के हृदय में कछवाहा वंश द्वारा शासित जयपुर राज्य स्थित था। यह राज्य अपनी अनूठी पहचान और गौरव के लिए जाना जाता था। अपनी कूटनीति के साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाने वाले कछवाहों ने गठबंधन और रणनीतिक विवाहों के माध्यम से एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। उनकी कूटनीति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। उनकी राजधानी जयपुर अपने नियोजित लेआउट और शानदार वास्तुकला के साथ, जो उनके परिष्कृत स्वाद और एक समृद्ध
और सुरक्षित राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण बन गई। उनके परिष्कृत स्वाद और एक समृद्ध और सुरक्षित राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण बन गई। यह शहर आज भी उनकी दृष्टि और परिश्रम का प्रतीक है। ये तीन राज्य हालांकि अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने शासक वंशों और अपने व्यक्तिगत इतिहासों में भिन्न थे, फिर भी एक गहरे संबंध से जुड़े थे। राजपूत संस्कृति और परंपरा के अदृश्य धागों से एक साथ बंधे हुए थे। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज उन्हें एकजुट करते थे। उन्होंने एक सामान्य भाषा साझा की जो उनके बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देती थी। उन्हीं देवताओं का सम्मान किया जो उनकी आस्था और विश्वास का केंद्र थे, और सम्मान के एक ही कोड का पालन किया। यह कोड उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत था। वे प्रतिद्वंद्वी थे, हां, लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। लेकिन वे भाई भी थे, इगी जो एक दूसरे के साथ खड़े थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपनी भूमि और अपने लोगों को आक्रमण और अत्याचार की अतिक्रमणकारी छाया से बचाने के पवित्र कर्तव्य से बंधे थे। यह कर्तव्य ही उनकी पहचान थी और यही उन्हें अद्वितीय बनाता था।